हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। मनोविज्ञान से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन टेट या सीटेट के क्वेश्चन में अधिक बार आप लोग देखेंगे। यह दोहराया भी जाता है, कुछ क्वेश्चन यह पूछे भी जाते हैं। और अगर आप लोग टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए। देखिए, अधिगम अक्षमता मतलब इसको आप लोग कह सकते हैं अधिगम विकार भी। अधिगम विकार से संबंधित क्या होता है? विकार का मतलब कि जो गलत, जो हमें समझ में न आए, जो हमारे साथ गलत हो रहा है, ये उसको विकार कहते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लर्निंग डिसेबिलिटीज मतलब अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता का तात्पर्य क्या है? सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। मतलब सीखने में हम लोगों को कठिनाई उत्पन्न होती हो, या कोई चीज़ जानने में कठिनाई उत्पन्न होती हो, या कोई चीज़ लिखने में कठिनाई उत्पन्न होती हो, या हमें बोलने में कठिनाई उत्पन्न होती है, तो उसे अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार कहते हैं। उसको इंग्लिश में लर्निंग डिसेबिलिटीज या लर्निंग डिसऑर्डर यह नाम से जाना जाता है। और इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इसके कुछ हम लोग देखते हैं प्रकार जो अधिगम अक्षमता का है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, पहला क्या है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब क्या हुआ? पढ़ने से संबंधित जब विकार उत्पन्न होती है। पढ़ने से संबंधित का मतलब आप लोग से, जैसे मान लीजिए यह लिखते हैं, ठीक, ज़्यादातर बच्चों में ही होता है। वाज वाज को बच्चा जब पढ़ने से संबंधित उसको कठिनाई होती है, समझ में नहीं आती है, तो वह क्या पढ़ता है? वाज को साव पढ़ता है, मतलब उल्टा सीधा यह पढ़ता है, उसको समझ में नहीं आता है, तो उसमें डिसलेक्सिया का वह शिकार होता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग दूसरा पे। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा है डिसग्राफिया। इसमें छिपा हुआ है ग्राफिया। ग्राफिया का मतलब ग्राफ से संबंधित। ग्राफ से संबंधित का मतलब ग्राफ पे हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? लिखने से संबंधित। मान लीजिए एक एग्जाम्पल देखिए, वही एग्जाम्पल को हम लोग देते हैं। जैसे बच्चा वाज को उसमें साव पढ़ रहा था, तो इसमें क्या होगा कि वाज को वह साव लिखेगा, वाज को वह साव लिखेगा। बस इतना डिफरेंस है इसमें, ठीक, कि दूसरा वाले में। इसमें क्या हो जाता है? लिखने से संबंधित विकार उत्पन्न होती है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं तीसरा वाले पे। तीसरा वाले में देखिए करा है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का मतलब कैलकुलिया। इसमें देखिए यहाँ पे कुछ छिपा हुआ है, आप लोगों को इसके शब्द से ही पता चल जाएगा। कैलकुलिया, कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब गणना से संबंधित जो विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे गणितीय गणना से संबंधित समस्याएं। गणितीय गणना से संबंधित मतलब आप लोग कोई चीज़ काउंट कर रहे हैं, किसी भी अंक को, किसी भी संख्या को जोड़ घटा रहे हैं, उसमें संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं। समझ में नहीं आता, भूल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसमें क्या होता है? डिसकैलकुलिया से संबंधित उसके अंदर विकार होते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं चौथा ऑप्शन पे, डिसमोर्फिया। इसमें देखिए, इसमें इस वर्ड में भी आप लोगों का आंसर छुपा हुआ है। डिसमोर्फिया का मोर। मोर का मतलब आप लोग जानते हैं, मोर, मुर्गा, हिरन, ये सब आप लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक तरफ है मुर्गा, ठीक, एक एग्जाम्पल हम आप लोगों को दे रहे हैं समझाने के लिए। एक तरफ है मोर, तो मोर और मुर्गा। जैसे मोर है तो आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मोर है कि मुर्गा है। आप लोगों के सामने दो पक्षी रख दिया गया है, दो ठो पक्षी आप लोगों के सामने है, ठीक, बर्ड। तो उसमें आप लोग फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि यह मोर है कि यह मुर्गा है, तो उसमें क्या होती है? भ्रम वाली स्थिति। तो डिसमोर्फिया में क्या होता है? भ्रम वाली स्थिति। हम लोग दोनों में भेद नहीं कर पाते, यह है ना भ्रम वाली स्थिति। ठीक, अब हम लोग चलते हैं पांचवा पे, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है बोलने से संबंधित। जैसे अब डिस्फेजिया के बारे में हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आप अपने घर पे या किसी भी व्यक्ति या अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है आप बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत करने में आप लोग बोलने में, उसमें आप लोगों को संबंधित विकार उत्पन्न हो रहा है, मतलब भूल जा रहे हैं क्या बोलना है, या लड़खड़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों में डिस्फेजिया का आप लोग शिकार हैं। डिस्फेजिया जैसे विकार उस पर हो रहे हैं। ठीक, छठवां करा डिस्प्रैक्सिया।
डिस्प्रैक्सिया का मतलब क्या है? शारीरिक कौशल से संबंधी विकार। अब आप लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा कि यह शारीरिक कौशल से संबंधी विकार क्या होता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं, कोई भी बच्चा खेल रहा है, मान लीजिए एक फुटबॉल खेल रहा है और वह फुटबॉल को न मार करके अपने पैर पे मार ले रहा है, तो इसमें हो जाता है शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। जैसे कुछ लोगों को आप लोग फील्ड में देखे होंगे कि वह जब मारने को दौड़ता है फुटबॉल को, तो वह अपने पैर को मार लेता है और गिर जाता है, तो उसमें यह विकार उत्पन्न होते हैं जिसे कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया का मतलब कि शारीरिक कौशल से संबंधी विकार। जैसे एक और एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति कोई वॉलीबॉल फील्ड में खेल रहा है, वॉलीबॉल कैसे मारा जाता है, हाथ को सीधे करके कैसे मारा जाता है, अगर हाथ हुआ उल्टा करके मारता है उसको नहीं पता होता है, तो वह होता है शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, के अंतर्गत डिस्प्रैक्सिया आता है। ठीक, अब देखिए हम लोग चलते हैं सातवां का मतलब है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया का मतलब तनाव से संबंधित विकार होता है। तनाव, मान लीजिए मैं आप लोगों के सामने, यह सातवां यह है डिस्थीमिया। मान लीजिए 6 ठो आप लोगों के सामने मैंने एग्जाम्पल एक दिया और बताया इसके बारे में, लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में, अधिगम विकार, अधिगम क्षमता के बारे में। अगर इसमें से आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और आप लोग तुरंत डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं, तनाव के शिकार हो जा रहे हैं कि अरे इतना पढ़ा दिया गया मुझे एक भी नहीं समझ में आया, आप उसी को लेकर के काफ़ी परेशान हैं, तो यह आ गया डिस्थीमिया के अंतर्गत। डिस्थीमिया का मतलब तनाव से संबंधी विकार। मैंने आप लोगों को यह इस प्रकार के एग्जाम्पल से ही समझा दिया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कैसा क्वेश्चन देता है और हम लोगों को आंसर कैसे मालूम होना चाहिए इससे संबंधित। ठीक, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब लिखा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं, देखिए यहाँ पे संख्याओं मतलब कैलकुलेट, गणना, ये सब संख्या, अंक और परिकलन में समस्या हो रही है, तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम आप लोगों को पहले बता दिए हैं। कैलकुलेट मतलब गणना करना होता है, गणना किसको करेंगे? तो संख्या या अंक को करेंगे। तो यह किसके अंतर्गत आएगा? तो देखिए पहला है लेखन अक्षमता, डिस्ग्राफिया, यह नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद है गणितीय अक्षमता, डिसकैलकुलिया, यह देखिए हो जाएगा। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया का मतलब गणना करना, वह गणितीय अक्षमता के अंतर्गत आएगा, डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएगा। तो उसमें संख्या है, तो संख्या को आप काउंट करेंगे तो उसमें विकार उत्पन्न होंगे, तो यह डिसकैलकुलिया से संबंधित आएगा। ठीक, अब यह तीसरा भी नहीं होगा, यह दूसरा होगा, यह चौथा भी नहीं होगा। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हैं, यह चौथा है पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया, यह भी नहीं होगा, तो यह आंसर सही हो जाएगा, गणितीय अक्षमता, डिसकैलकुलिया। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस वीडियो को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।